तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। हम लोग का ये सेकंड वीडियो। अगर आप लोग को बेसिक जानना है चैप्टर का तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको मैटर मास के बारे में ये सब डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोगों को वो सब पता है तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले मेरे साथ नोट्स बताते हुए चलना है, जिससे आप उनकी जो है रिवीजन में कोई भी तकलीफ ना आए। सबसे पहले आप लोग पॉइंट डालेंगे, पहला इसमें लिखेंगे कि ऑल द मैटर। देखिए, मैं आपको पहला पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का ये बताता है कि जितने भी दुनिया में मैटर हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी मैटर हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को एक लाइन में मैटर को एक्सप्लेन करना है तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। क्या बताएंगे? मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैटर हम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का पहला पॉइंट हम लोग को ये बताता है कि जितने भी मैटर हैं इस दुनिया में, जितने भी मैटर हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनके डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट मासेस हैं। तो ये हम लोग लिखेंगे ऑल द मैटर are made up of tiny particles which are of different types and have different size and mass। तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको रिवीजन में कोई भी टेंशन ना है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने समझा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनका साइज और मास अलग अलग होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग को ये बताता है, दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या बताता है? दूसरा पॉइंट हम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का ये बताता है कि जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी दुनिया में पार्टिकल हैं वो सब एक कह सकते हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं। वो कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में कर रहे हैं। कंटिन्यूअस मूवमेंट रैंडम डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हम लोग को बताता है ऑल पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मूवमेंट। कि जितने भी पार्टिकल हैं वो सब कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं इन रैंडम डायरेक्शन। अच्छा, इसी में हम लोग आगे टर्म पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन। तो आप लोगों को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आगे रखते हैं, बताया जाएगा ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो अभी खाली आप इसका नेम नोट कर लीजिए, आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा। स्पेलिंग गड़बड़ हो तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोगों को टर्म समझना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यह पॉइंट हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, परमानेंट। कंटिन्यूअस मूवमेंट मतलब परमानेंट मूव करते रहते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक डाउट आ सकता है कि सॉलिड के पार्टिकल, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप सोच सकते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसा होगा, तो आप लोगों को बताऊं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेटरी मोशन होता है। मतलब कि मूवमेंट तो वो भी करते हैं, मूवमेंट वो भी करते हैं, लेकिन वो कौन सा मूवमेंट करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन करते हैं वो? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मतलब वाइब्रेशन करते रहते हैं वो। मान लीजिए अगर ये सॉलिड के पार्टिकल है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो हल्की से एकदम लोग डीप में जाके देखें तो कहीं ना कहीं तो छोटी मोटी स्पेस बची होगी ना, तो वहां पे जो स्पेस बची है वहीं पे वो हल्की फुल्की वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं थर्ड। अब थर्ड पॉइंट आपका इसमें स्पीड पे आता है कि जो आपके जो पार्टिकल हैं इनकी जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं हम लोग द स्पीड, हम लोग लिखते हैं, हाँ चलिए स्पीड लिखते हैं, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन यहाँ पर हम लिखते हैं the speed of movement of particle depends upon mass, temperature and various other factors। मतलब कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत से अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि मास। अब मास पे कैसे डिपेंड करता है? अच्छा, आप एज्यूम कीजिए एक मोटा आदमी है,
ठीक है, और एक पतला आदमी है। तो पतले आदमी को दौड़ने में, पतले आदमी की जो स्पीड होगी वो मोटे आदमी से कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि मोटे आदमी का मास ज्यादा है, मोटे आदमी का मास ज्यादा है और पतले आदमी का मास कम है। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी स्पीड जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू जिसका मास कम है। तो यहाँ पे हम लोग मोटा पतला भी एक कंपैरिजन में करते हैं कि इस बंदे के रिस्पेक्ट में ये बंदा मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो मास की वजह से इफेक्ट होती है। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं फैक्टर टेम्परेचर। तो देखते हैं टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करती है। अच्छा, टेम्परेचर में आप एक सोचिए कि मान लीजिए आप अभी एकदम आराम से बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए उठिए, तो आप सिंपल उठेंगे और चलने लग जाएंगे, सिंपल आप उठे और चलने लगे। अब मैंने क्या करा, एक मशाल लेके आई और आपके पिछाड़े में एक्टिव लगा दी। अब जब मैंने आपके मशाल लगाई तब आपकी तो स्पीड एकदम सुपर हाई में बढ़ेगी, आप दौड़ आगे घूमेंगे इधर से उधर। तो आपने क्या देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर भी कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के मोशन में फर्क आता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट को इफेक्ट करता है। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, इनको भी हम आगे वाले अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इतना चीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग ने समझिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में जो ये काइनेटिक वर्ड आया है, क्या वर्ड है काइनेटिक, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब काइनेटिक मतलब देखिए, काइनेटिक सिंपल मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। काइनेटिक मींस मूवमेंट। और ये मूवमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, क्यों, कोई भी चीज चल सकती है। मूवमेंट मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, इधर उधर चलना फिरना, है ना। तो कोई भी चीज इधर उधर चल सकती है। तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। अच्छा, मेजरली हमको यहाँ पे काइनेटिक का मतलब नहीं समझना है, यहाँ पे हम लोग को समझना है काइनेटिक एनर्जी का मतलब। किसका मतलब, काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे हम लोग ने एनर्जी वर्ड सुन रखा है। काइनेटिक का मतलब हम लोग को पता चल गया मूवमेंट। तो एक ऐसी एनर्जी जो किसी टाइप के मूवमेंट्स को रिलेट कर रही है, वो एक ऐसी एनर्जी जो किसी टाइप के मूवमेंट को रिलेट कर रही है, वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप लोगों को लिखी तो आप ऐसे लिखेंगे, एनर्जी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक। ठीक है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी समझा। अब हम लोगों को पता है कोई भी बॉडी जब चलती है, जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी जब चलती है, कोई बॉडी जब चल रही है, तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, तो किसी वेलोसिटी से चलती है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सुन लीजिए कि सिंपल आपका स्पीड में जब चेंज आता है तो उस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। मतलब कि जो बॉडी है वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। वेलोसिटी एक तरीके का स्पीड ही होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी के जो बॉडी के पास वेलोसिटी होती है, मतलब वो चल रही होती है, तो उसके पास कोई एनर्जी भी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्यों, आप लोगों को नहीं लगता, मतलब अगर एक बॉडी चल रही है तो उसके पास वेलोसिटी भी है, और जो वेलोसिटी है उसी के साथ उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, एक इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया। वो रिलेशन क्या है ये देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और इसको अगर आप लोगों ने लिख दिया तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये जो मैं इक्वेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को एकदम जहन में बस रहना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी सी इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत इजी है, हाफ मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर ना लिख के आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मल्टीप्लाई वी। फिलहाल यहाँ पे वी स्क्वायर एक अच्छा टर्म लगता है, आप लोग स्क्वायर मीनन है पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है आपका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में। यहाँ पे के ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है मास ऑफ पार्टिकल। अगर आप लोगों को मास का मतलब नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल, और v का मतलब तो सभी को पता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो अच्छा एक और चीज समझिए कि हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो टेम्परेचर के चेंज करने पर काइनेटिक जो पार्टिकल का स्पीड है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आता है।
उसमें मूवमेंट में कहीं ना कहीं चेंज आता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी का भी कहीं ना कहीं रिलेशन जुड़ता है आपका इससे, काइनेटिक थ्योरी से। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग समझेंगे उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में।